वंस अगेन यूर वेलकम ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 आर्टिकल 31 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप लोग अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पॉलिटी सेक्शन में आर्टिकल 31 तक का पहले वीडियो देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 32 को। देखिए, बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। अब यहाँ पर सोच कर देखिए, यदि बी.आर. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा है तो जरूर इसके पीछे कुछ न कुछ कारण होगा। जी हाँ, बिल्कुल कारण है। कारण ये है कि ये आर्टिकल 32 मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला ही यह अधिकार है। आर्टिकल 32 को बोला जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यदि आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है तो आप सीधे इस आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट फिर आपके लिए जो भी है वो करेगा, ठीक है। यदि आपके मूल अधिकार का वायोलेशन हुआ है तो ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं। बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ चुका है कि किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, तो सीधा इसका आंसर है आर्टिकल 32। उसी तरह आर्टिकल 19 को बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को कुंजी कहते हैं, संविधान की कुंजी, ठीक है। तो देखिए, आर्टिकल 32 को हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 32 में सबसे पहले ये समझिए, ये आर्टिकल 32 5 तरीके का रिट जारी करता है, ठीक है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये रिट होता क्या है, तो रिट का सिंपल मतलब समझिए आदेश, ठीक है। देखिए, यहां पर रिट का सिंपल मतलब है आदेश। सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा। यदि आपके किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, तो वहां पर 5 तरीके का रिट जारी किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, ठीक है। अब हम लोग इस पांचों रिट को समझ सकते हैं कि वो डिपेंड करेगा कि आपका किस तरह का राइट का वायोलेशन हुआ है, ठीक है। जिस तरीके के राइट का वायोलेशन होगा उस अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा, ठीक है। तो पहला है हैबियस कॉर्पस, ठीक है। हैबियस कॉर्पस में हिंदी में इसे बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। याद कीजिए, आर्टिकल 22 में आप लोगों को हमने बताया था कि यदि पुलिस किसी भी व्यक्ति को पुनिटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट करती है तो पुलिस को 24 आवर्स के अंदर कोर्ट में रिप्रेजेंट करना होगा। यदि पुलिस रिप्रेजेंट नहीं करती है 24 आवर्स के अंदर तो भाई गिल्टी जो खुद जेल में है वो तो नहीं जा सकता है, तो वो अपने लॉयर के थ्रू या किसी के भी थ्रू सुप्रीम कोर्ट में ये बोलवा सकता है कि भाई मुझे अरेस्ट किया गया, 24 आवर्स बीत चुका है और अभी तक मुझे कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया गया है। ध्यान रहे, यदि पुनिटिव डिटेंशन के तहत है तो, यदि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत होगा तो फिर ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन भी समझा चुके हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत पकड़ाया है तो वो आराम से 3 महीना तो पहले जेल में रहेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है, ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति पुनिटिव डिटेंशन के तहत पकड़ाया तो ये आर्टिकल 22 है, और आर्टिकल 22 फंडामेंटल राइट है, क्योंकि 12 से लेकर 35 तक हमारा फंडामेंटल राइट बोला गया है। तो यदि कोई गिल्टी पकड़ाया, ठीक है, और उसे 24 आवर्स के अंदर कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है तो उसके लॉयर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि भाई ये आदमी को इस पुलिस स्टेशन में पकड़ा गया है, वो 24 आवर में प्रेजेंट नहीं किए कोर्ट में, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन पर या किसी भी किसी भी तरीके का हो, यदि वो सरकारी कर्मचारी है तो उसके ऊपर फैक्स किया जाएगा कि भाई आपने जिसे पकड़ा उसे तुरंत 24 आवर्स बीत चुका है, उसे कोर्ट में रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है। तो टू हैव द बॉडी, लेकिन रिप्रेजेंट करने का मतलब भी समझ लीजिए, वो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है, मतलब टू हैव द बॉडी, सशरीर प्रस्तुत करना। फिर उस पुलिस वाले को ये है कि भाई उसके फाइल को अब आप कोर्ट में नहीं भेज सकते हैं, अब उस व्यक्ति को उसके शरीर के साथ उसे कोर्ट में ले जाइए, टू हैव द बॉडी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हैबियस कॉर्पस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो रिट आता है ये हमारा आता है मैंडेमस। मैंडेमस को हिंदी में बोलते हैं परमादेश। मैंडेमस तब लगाया जा सकता है यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का ठीक तरीके से पालन नहीं कर रहा है, तब आप उसके ऊपर मैंडेमस लगा सकते हैं। मैंडेमस को हिंदी में बोलते हैं परमादेश। फॉर एग्जाम्पल समझिए, यदि कोई गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में यदि वहां के टीचर बच्चे को ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं तो याद कीजिए आर्टिकल 21A, ये राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार, ये आपका फंडामेंटल राइट है। तो आपका फंडामेंटल राइट बोलता है कि आपको शिक्षा का अधिकार है, आपको शिक्षा मिलना चाहिए, और आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, यदि आपको वहां पर ठीक से शिक्षा नहीं दिया जा रहा है तो यहाँ पर आपके मौलिक अधिकार का वायोलेशन हो रहा है ना, तो
यहां पर भी आप जाइएगा सुप्रीम कोर्ट, तो फिर वहां पर सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस जारी करेगा, ठीक है, कि भाई जो भी स्कूल है उस स्कूल के जो प्रिंसिपल होंगे उसके उनके लिए कि भाई आपके जो भी स्टाफ है या टीचर्स है वो देखिए उनपे कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। फिर वो जवाब मांगेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, फिर वो लोग अपना जवाब देते रहेंगे। तो मैंडेमस समझ गए। यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन न करे तो यहां पर कोर्ट क्या करता है, आदेश देता है, वी कमांड। यहां सीधा बोलता है आदेश कि हम आपको आदेश देते हैं, वी कमांड, ठीक है। यह आपका मैंडेमस हो गया। लेकिन मैंडेमस में भी ये याद रखिएगा, मैंडेमस दो लोगों पर नहीं लगाया जा सकता है, और वे दो लोग हैं। नंबर 1 पे आते हैं आपके प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पर आप मैंडेमस नहीं लगा सकते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट कंट्री के एग्जीक्यूटिव हेड हैं। तो आप कभी भी किसी भी देश के राजा के ऊपर ये नहीं ना बोल सकते भाई कि भाई आप ठीक से काम नहीं कर, वो तो खुद ही देश का राजा है, तो आप उसके ऊपर कहां से बोलिएगा। तो आप भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ मैंडेमस नहीं जारी करवा सकते हैं। जारी करवा सकते हैं क्या, नहीं, सुप्रीम कोर्ट करेगा ही नहीं जारी, प्रेसिडेंट। और सेकंड आपका आ जाएगा गवर्नर, ठीक है। किसी भी स्टेट के राज्यपाल के लिए भी मैंडेमस जारी नहीं किया जा सकता है। यहां तक आशा करते कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग का आता है क्यो वारंटो। नाउ लिसन, क्यो वारंटो। क्यो वारंटो को हिंदी में बोलते हैं अधिकार परीक्षा। देखिए क्यो वारंटो में सिंपल मतलब समझिए कि यदि कोई भी सरकारी स्टाफ आपसे कुछ सवाल जवाब करे या किसी भी तरीके का आपको ऑर्डर दे, तो आप सबसे पहले उससे यह सवाल कर सकते हैं कि आप किस आधार पर, यदि वो अपने जगह पर सही है, उसका वह चीज पूछने का अधिकार है या वह चीज चेक करने का उसका अधिकार है, तब तो ठीक है। लेकिन वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई काम कर रहा है, अपने बाउंड्री से बाहर कोई काम कर रहा है, तब आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से सीधा क्यू वारंटो जारी करवा सकते हैं। मतलब एक रिट जारी करवा सकते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यू वारंटो रिट जारी करेगा। देखिए यहां पर कर्मचारी के पद की संवैधानिक जांच, इसका सिंपल एक एग्जांपल से समझिए। सपोज कीजिए आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं और ट्रेन के अंदर यदि कोई पुलिस आपसे, पुलिस के लोग हो गए या आरपीएफ के लोग हो गए, यदि वो आपसे टिकट मांगते हैं तो आप अपना टिकट उससे मत दिखाइए, ठीक है। क्योंकि यदि कोई भी रेलवे पुलिस है, उसका काम सिक्योरिटी पर्पस का जांच है। वो आपका बैग चेकिंग कर सकता है, आपका पैकेट वगैरह चेक कर सकता है कि आपके पास कोई गलत सामान तो नहीं है, कुछ भी तरीके का गलत, मतलब आप कुछ करने वाले तो नहीं है, मतलब आपका सिक्योरिटी जांच वो कर सकता है। लेकिन आपका टिकट चेक करने का अधिकार उस पुलिस वाले का नहीं है, क्योंकि टिकट चेक करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ टीटी का होता है। तो आप उसे सीधा बोल सकते हैं कि भाई यदि आपको टिकट चेक करना है तो आप टीटी के साथ आइए, तो हम अपना टिकट दिखाएंगे। यदि लेकिन फिर भी वो आपके साथ जबरन करे, कुछ भी करे कि नहीं आपका टिकट आपको दिखाना होगा, कभी कभी देखिए पुलिस वाले लोग अपना दादागिरी दिखाते हैं। वे लोग सोचते हैं कि भाई मतलब गरीब आदमी है, इसके पास टिकट होगा नहीं, विदाउट टिकट चढ़ा हुआ होगा। यदि आप टिकट रखे हुए हैं तो उससे सीधा बहस कर लीजिए, ठीक है, कि भाई आपके पास अधिकार है मेरा टिकट चेक करने का, आपके पास अधिकार है मेरा सिक्योरिटी पर्पस से जांच करने का, तो आप मेरा सिक्योरिटी चेकिंग कीजिए, ठीक है। लेकिन यदि फिर भी वो जबरदस्ती करे तो बोलिए ठीक है। यदि वो बोलेगा कि आपको अगले स्टेशन पर उतार करके अपने सीनियर के पास ले जाएंगे, बोलिए ठीक है ले चलिए, फिर आप वहां पर सीधा बोलिए कि आई विल टेक अ लीगल एक्शन अंडर योर कांस्टेबल अकॉर्डिंग टू क्यू वारंटो ऑफ आर्टिकल 32 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सीधा बोलिए कि भाई आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करवा सकते हैं क्यू वारंटो के आधार पर कि ये अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली एक और एग्जांपल देखिए, यदि आप सपोज कीजिए गाड़ी चला रहे हैं सड़क पर और यदि कोई कांस्टेबल आपको रुकवा देता है, ठीक है, कांस्टेबल का काम रुकवाना है आपके व्हीकल चेकिंग के लिए, लेकिन फाइन मारना या चालान काटना उस कांस्टेबल का हक नहीं है। मिनिमम फाइन काटने के लिए जो इंस्पेक्टर होना चाहिए वो एएसआई होना चाहिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के कंधे पर सिंगल स्टार होगा, सब इंस्पेक्टर पर डबल स्टार होता है, इंस्पेक्टर पर ट्रिपल स्टार होगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए कि उसके कंधे पर स्टार है या नहीं है। यदि उसके कंधे पर स्टार नहीं है मींस वो कांस्टेबल है, और कांस्टेबल का काम चालान काटने का नहीं है, ठीक है। यदि आप वहां पर थोड़ा कड़क हो जाइएगा, सामने वाले को मतलब इनडायरेक्टली बताइए कि भाई हम पढ़े लिखे हैं, ठीक है। क्योंकि वे लोग देखिए भारत में आज गरीबों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, क्योंकि उन लोगों को अपना अधिकार ही नहीं पता है। तो जब आपको अपना अधिकार नहीं पता रहेगा तो आप तो सताए ही जाइएगा। तो कम से कम यदि भारत के 50% जनता को भी अपना सिर्फ, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ फंडामेंटल राइट पता चल जाए, लोगों के साथ अन्याय होना बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है।
आई होप यहां तक आप लोगों को क्यू वारंटो तक समझ में आया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने 3 डिस्कस किया। सबसे पहला हम लोगों ने डिस्कस किया था हैबियस कॉर्पस, सेकंड था मैंडेमस, थर्ड था क्यू वारंटो। ये तीनों किसी भी आप गवर्नमेंट स्टाफ पर लगा सकते हैं, किसी भी सरकारी कर्मचारी पर लगा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट 2 आ रहा है दैट इज प्रोहिबिशन और सर्जरी। ये दोनों आप किसी सरकारी स्टाफ पर नहीं लगता है, यह कोर्ट पर लगता है। अब बोलिएगा कि भाई कोर्ट पर कैसे लगेगा, तो सुनिए, हायर कोर्ट ही लोअर कोर्ट पर लगा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने हायर कोर्ट बोला है, मैंने हाई कोर्ट नहीं बोला है। हायर कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर, हाई कोर्ट लगा सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर, ठीक है। तो इस तरीके से लगाया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें देखिए होता क्या क्या है। सबसे पहले ये प्रोहिबिशन समझिए। प्रोहिबिशन का मतलब ही क्लियर है, टू स्टॉप, फॉरबिड, टू स्टे लगा देगा। यदि कोई कोर्ट किसी भी तरीके का काम कर रहा है और आपको लग रहा है कि यह काम यहां पर नहीं होना चाहिए था, यह काम तो हायर कोर्ट का है, तो मतलब यदि हाई कोर्ट पे जाइएगा तो हाई कोर्ट उसके ऊपर स्टे लगा सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर कि भाई आप ये जो काम कर रहे हैं आप उसे रोक दीजिए। सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों पर कि आप ये जो काम कर रहे हैं रोक दीजिए। सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पर यदि किसी व्यक्ति का मर्डर हुआ है पटना में, यदि उसका फैमिली केस करेगा कि इलाहाबाद के हाईकोर्ट में, यदि मान लीजिए इलाहाबाद के हाईकोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी केस हो गया और वहां पर वर्क चालू भी हो गया, तो तुरंत आप हायर कोर्ट के थ्रू लोअर कोर्ट के ऊपर लगा सकते हैं। आप नहीं लगा सकते, आप लगवा सकते हैं, मतलब लगाएगा तो कोर्ट सीधा प्रोहिबिशन लगा देगा कि भाई आप ये जो काम कर रहे हैं इसे फौरन रोक दिया जाए, और मजबूरन कोर्ट को रोकना ही होगा क्योंकि हायर कोर्ट का डिसीजन आया है। हायर कोर्ट ही ऑलवेज करेक्ट होता है लोअर कोर्ट के कंपैरेटिवली, ठीक है। प्रोहिबिशन भी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आता है सर्जरी। अब देखिए सर्जरी का मतलब क्या होता है, उत्प्रेषण। इसे हिंदी में उत्प्रेषण बोलते हैं। इसका मीनिंग समझ लीजिए क्या है। सर्जरी का मतलब यदि कोई लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया और वह फैसला पहली बात यदि वो उसके अधिकार क्षेत्र का था नहीं, लेकिन पहले वो उसके ऊपर वर्क किया और फैसला भी सुना दिया, तो उसके ऊपर लगेगा क्या, सर्जरी। आफ्टर डिसीजन, फैसला सुनाने के बाद यदि वो फैसला सुना दिया तो हायर कोर्ट उसके द्वारा सुनाए गए फैसले को रद्द कर देगा, ठीक है, कि भाई ये तो पहली बात कि आपके अधिकार का था नहीं, आप इसके ऊपर वर्क किए, एक तो गलती आप वहां किए, चलिए ठीक है, इसके ऊपर से आप फैसला भी सुना दिए, तो उसके ऊपर का जो भी हायर कोर्ट होगा वह उसके फैसले को रद्द कर देगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया सर्जरी, ठीक है। सर्जरी ध्यान रहे, प्रोहिबिशन और सर्जरी ये दोनों हायर कोर्ट के द्वारा लगता है लोअर कोर्ट पर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में एक बार जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके का रिट जारी करता है। सबसे पहला रिट हो गया, देखिए नंबरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिंपल समझिए 5 तरीके का रिट। पहला आपका है हैबियस कॉर्पस, दूसरा आपका है मैंडेमस, तीसरा है क्यू वारंटो, चौथा है प्रोहिबिशन, पांचवा है सर्जरी। सिंपल है, बस याद रखिएगा ये 3 जो है वो लगेगा सरकारी स्टाफ पर, सरकारी कर्मचारी पर, और जो नीचे का 2 है वो लगता है कोर्ट के ऊपर, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट और एग्जाम में अक्सर कंफ्यूज होता है बच्चे, स्टूडेंट्स क्वेश्चंस में। कंसेप्ट ये है कि आप खुद सोच कर देखिए, पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक। इंडिया की जनसंख्या 135 करोड़ से भी ज्यादा है। तो अब क्या एक सुप्रीम कोर्ट इतने लोगों का मौलिक अधिकार हनन तो होता ही है, वायोलेट तो होता ही है, तो एक बेचारा सुप्रीम कोर्ट अकेला कितने लोगों का सुने फैसला। तो इसलिए संविधान निर्माताओं में बड़ी बहस छिड़ी, B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, राजेंद्र प्रसाद में, तब वो लोग फाइनल एक कंक्लूजन पर पहुंचे, चलिए ठीक है आर्टिकल 32 के तहत आप कर सकते हैं, भले उसमें थोड़ा लेट होगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो भाई अपना फैसला सुनाएगा ही, उसमें समय लगेगा। लेकिन यदि सपोज कीजिए कोई आदमी नीचे साउथ इंडिया का है, सपोज कीजिए कर्नाटका में है, अब सोच कर देखिए कर्नाटका से दिल्ली तो बहुत दूर है, यदि किसी गरीब आदमी का बेचारा का कुछ मौलिक अधिकार हनन हुआ है तो वो दिल्ली कहां से जा पाएगा, उतना खर्च वो कहां से कर पाएगा। इसीलिए यह एक डिसीजन लिया गया कि आप अपने फंडामेंटल राइट के वायोलेशन पे सुप्रीम कोर्ट तो जा ही सकते हैं, साथ ही साथ आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 226 के तहत, और हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है रिट जारी करेगा। अब बोलिएगा कि सर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट पे स्टे लगा देता था, तो हाई कोर्ट किस पे लगाएगा, तो भाई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे तो नहीं लगा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक हायर कोर्ट है हाई कोर्ट के मुकाबले, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर लगा सकता है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नीचे आता है उसके। तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के पास भी यह अधिकार है
रिट जारी करने का। अब देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा अधिकार है जिसमें हाईकोर्ट के पास ज्यादा पावर हो जाता है सुप्रीम कोर्ट से। अब हो गया बच्चे लोग कंफ्यूज, स्टूडेंट्स कंफ्यूज कि भाई सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर हाईकोर्ट का। तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि हम मूल अधिकार के वायोलेशन पर आपका रिट जारी कर देंगे, लेकिन हाईकोर्ट का क्या है, देखिए यहाँ पर हाईकोर्ट का कहना क्या है, यदि कोई हायर कोर्ट है तो हाईकोर्ट सबसे पहले ये आपके फंडामेंटल राइट पे तो रिट जारी करेगा ही, फंडामेंटल राइट का यदि वायोलेशन हुआ तो साथ साथ इसके अलावा ये फंडामेंटल राइट के अलावा मतलब मौलिक अधिकार के अन्य किसी मामले पर भी हाईकोर्ट डिसीजन देता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आर्टिकल नंबर 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कंप्लीट। इसमें 5 तरीके का रिट याद रखिएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 33, 34, 35 कर लेंगे। वो बहुत इजी है, ज्यादा उसमें कुछ टफ नहीं है। और वहीं से हमारा स्टार्ट हो जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 दैट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। इस बार वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि कुछ अर्जेंट काम आ गया था, लेकिन अब से आप लोगों के लिए वीडियो रेगुलर आते रहेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो गए हैं। ठीक है।